आप सभी को एक बार फिर से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में जय मसीह की। खुदावन आप सबों को बरकत दे। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया ताकि हम उसके वचन को ध्यान करें ऑनलाइन के माध्यम से। खुदावन भला है और अच्छा है। तमाम हमारे ख़ानदानों को हम कहना चाहते हैं, हम अपने दुआ में याद करते हैं ताकि इन दिनों में जब अपने अपने घरों में ऑनलाइन के माध्यम से आपके उस वचन को जब सुनते हैं, प्रभु उनके साथ हो, जिससे और भी हर एक का जीवन अच्छा हो सके। और जल्द से जल्द खुदावन हमें ये समय देगा ताकि हम उसके भवन में होंगे आराधना करने के लिए। और जब तक अभी चर्च नहीं खुलता है तब तक हम इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम अपनी आराधना हम जारी रखेंगे। सो आइए इस समय हम आज की आराधना शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन को ध्यान करें, दुआ में चले, अपने सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरे सन्मुख आते हैं और आपकी तारीफ और महिमा से जयकार करते हैं। तू भला और अच्छा परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे जिंदगियों का मालिक है। तू प्रभु है, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। अब तक आपने हमें संभाला, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। इस समय हम दुआ करते तमाम हमारे खानदानों के लिए प्रभु, सबको बड़ी बरकत हासिल है, उनके साथ हो। हर एक खानदानों के ऊपर में आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। जो चंडीगढ़ में पाए जाते हैं प्रभु, मोहाली में हैं, खड़र में हैं प्रभु, इन सब परिवारों को हम अपने दुआ में याद करते हैं, दुआ करते हैं। जो बेघर के परिवार हैं प्रभु, उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप दया करें, हर एक के ऊपर में आपकी दया चाहते हैं, आपकी शांति सुकून चाहते हैं। जब अपने अपने घरों में रहकर प्रभु के लिए आराधना करते हैं, फिर वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं प्रभु, तो आप उनके साथ होए। खास करके हमारी दुआ है इस कोरोना वायरस से आप बचा कर रखें, रक्षा और हिफाजत करें उनके, जिससे खुदावन आपके प्रेम में सर्वदा बने रहें, आपके साथ चलते रहें और आपकी उन आशीषों को प्रभु अपने जीवन में ले सके। खुदावन हमारी दुआ है इस देश के ऊपर से प्रभु ये कोरोना वायरस खत्म हो सके, मदद सहायता करें, जल्द से जल्द चर्चेस खुल सके। प्रभु आप दया करें। खुदावन इन दिनों में जब प्रभु सब अपने अपने घरों में हैं खुदावन, और प्रभु कामकाज नहीं है लोगों का, खुदावन हर प्रकार से प्रभु परेशानी में है खुदावन इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन आपसे दुआ करते हैं प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें। विशेष तौर से हम दुआ करते हैं हमारे चर्चेस के लिए खुदावन, मैं अपने चर्च के ऊपर आपकी दया हो, बिशप साहब के ऊपर हो, हमारे कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं, उस पर भी आपकी आशीष हो। दुआ करते हैं हमारे डीएस साहब के लिए, रेवरेंड सलीम मसीह साहब के लिए, उनके साथ हो। पटियाला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपकी दया हो, और भी जितने डिस्ट्रिक्ट के पासबान हैं खुदावन मंडली है, सबको तो बड़ी बरकत हासिल हो। उसके साथ ही और भी दुआ करते हैं जितने भी और भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है, खुदावन पासबान है, डिकन डिकनेस है, सबको प्रभु बड़ी बरकत हासिल हो। इस समय दुआ करते हैं हमारे भाई साहब रेवरेंड बीबी के सिंह के लिए, उनके साथ हो प्रभु, उनके और आपकी दया हो, उनके परिवार के ऊपर दया हो। खुदावन आप मदद सहायता कर और भी दुआ से भरपूर कर, अच्छे तंदुरुस्ती दे, निरंतर प्रभु आपके प्रेम में आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सब बात खुदावन आज के वचन पर आपकी आशीष हो, सुनने सुनाने भी आपकी बरकत चाहते हैं। धन्यवाद हो सब बातों में प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने विनती को सुना, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं जिसने हमें दुआ करने सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बात सहायता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश से डाल, हम तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरी है। आमीन। आज सुनासरी मैनू लोड़ तेरी, गिर गया मैं तूफाना विच,
मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यीशु बधा, हाथ अपना यीशु बधा तू, हाथ अपना यीशु बधा तू, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। इको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमाना नू। इको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमाना नू। तेरे बादों ना कोई जो रोके तूफाना नू। तेरे बादों ना कोई जो रोके तूफाना नू। ना कोई तेरे जया, ना कोई तेरे जया यीशु, ना कोई तेरे जया यीशु, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। प्रभु को महिमा मिली। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन कुछ समय हम ध्यान करेंगे।
आज के मनन के लिए फिर से हम ध्यान करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश है उसके ऊपर में हम गौर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 12 पद तक आपके सम्मुख फिर से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जो हम पहाड़ी उपदेश है उसके बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, पहाड़ी उपदेश जिसमें हम सब पाते हैं। आज हम ध्यान करेंगे वचन 10 के ऊपर में आज गौर करेंगे। वचन 10, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, किसी और के कारण नहीं, लेकिन धर्म के कारण, प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए सताए जाते हैं। सताए जाना भी 2 तरह के उपाय होते हैं। एक इंसान अपने गलती से सताया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए, उसको भी कभी कभी लोग बोल जाते हैं, जिसकी वजह से सताव आ जाते हैं। एक बार वो एक इंसान की एक गलती है ये, लेकिन प्रभु के लिए सताए जाना या दुख उठाना, परसिक्यूशन होना, ये एक अलग बात है। प्रभु के काम के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए जब गए हैं, सुसमाचार के लिए गए हैं, परमेश्वर के लिए गए, धर्म के काम के लिए यदि गए हैं, वहाँ पे आपको सताया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, कुछ गाली गलौज दे रहा है, इसके लिए कहता है धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वे व्यक्ति, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 20 प्रकार की बातें हैं, हो रही है, तो हमें धन्य समझना चाहिए अपने आप। लेकिन किसी गलती की वजह से, हमारी अपनी गलती की वजह से यदि हम सोचें कि हम धन्य हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन धन्य व्यक्ति वही होता है जब हम प्रभु के लिए सताए जाते हैं, प्रभु के लिए कार्य करते हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार की ऐसी बातें होती है विरोधी तत्वों के द्वारा, जो लोग हैं, जो लोग सताते हैं, जो इस धर्म को नहीं जानते हैं या परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वे लोग सताने की कोशिश करते हैं, बुरा भला करने की कोशिश करते हैं। उस हालत में हम एक धन्य व्यक्ति बन सकते हैं। सो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। यदि हम धर्म के कारण सताए जाते हैं, और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कह रहे हैं, धन्य है व्यक्ति जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धर्म के कारण सताना एक अच्छी बात है, ब्लेसेड व्यक्ति है, अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो सताया जा रहा है, परमेश्वर के लिए वो दुख उठा रहा है, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए सताया जा रहा है, और इसलिए ये अच्छी बात है, ब्लेसेड है। चलिए कुछ बातें और भी हम देखते हैं, सताने के विषय में देखते हैं, कुछ बातें और हैं। मत्ती रचित सुसमाचार आपके सम्मुख पढ़ूंगा, 10 अध्याय उसके 31 पद से लेकर के 23 पद तक, 10 पद
10 अध्याय 21 पद से लेकर के 23 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 21 पद से लेकर के 23 पद तक। 10 से 21 में पढ़ रहा हूँ। 10 अध्याय उसके 21 पद से लेकर भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु के नाम के कारण, प्रभु यीशु के धर्म के कारण, उसके सुसमाचार के कारण, उसके प्रचार के कारण कहता है सब जाति के लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे, विरोध करेंगे। आगे कहता है पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन इस हालत में जब सताया जाएगा तो धीरज रखना बहुत जरूरी है। जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। उसको ही प्रभु आशीष देगा। धीरज धरना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी। आगे कहता है जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। अब एक नगर में, एक स्थान में सताया जा रहा है तो दूसरे स्थान में चले जाना। कितनी अच्छी बात यहाँ पर हम देखते हैं। यदि कोई तुम्हें सता रहा है एक स्थान में, तुम दूसरे स्थान में चले जाना, भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इस्राएल के सब नगर में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम इस्राएल के सारे नगरों में तुम घूम नहीं पाओगे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। इसलिए कहता है परमेश्वर के वचन में देखते हैं लोग सताएंगे। क्यों सताएंगे? मेरे कारण, मेरे नाम के कारण, धर्म के कारण, है ना। तो धीरज रखना है हमें प्रियो। परमेश्वर के वचन के ऊपर में, प्रभु के ऊपर में भरोसा रखना है, धीरज रखना है, जिससे हम उसके आशीष को ले सकें। चलिए एक पद और आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। इस समय लूका रचित सुसमाचार से पढ़ूंगा, उसका 6 अध्याय उसका 22 पद से आगे पढ़ूंगा। 22-23 लूका 6 22-23 पद। लूका 6 22-23 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। धन्य हो किसके कारण? मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण, उसके सुसमाचार के कारण, उसके सेवा के कारण, उसके धर्म के कार्यों के कारण कह रहा है धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। ये नई बात नहीं है प्रियो। अरे हमारे बाप दादों के साथ, पूर्वजों के साथ भी ऐसा ही लोग करते थे। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है बैर रखेंगे मनुष्य के पुत्र के कारण, उसके सुसमाचार के कारण, उसके वचन के कारण बैर रखेंगे। तब कहता है तुम आनंदित होकर उछलना, मगन होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? इस धरती पे नहीं है मेरे मित्र, इस धरती पे नहीं है मेरे अजीजों, लेकिन स्वर्ग में है बड़ा प्रतिफल, बड़ा इनाम आपके लिए रखा हुआ है। आनंदित और मगन होना, उछलना और कूदना जब लोग बैर करेंगे। चलिए एक पद और आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का इसी 22
10 से 12 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 10 से 12 पद आगे पढ़ रहा हूं मैं। तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। यहाँ पर भी यही बात देखते मेरे मित्रों, यहाँ पर भी हम देखते हैं चीज़ों को लोग मेरे नाम के कारण पकड़ेंगे, बैर रखेंगे, सताएंगे और तमाम प्रकार की ऐसी बातें होगी जो हलचल होगी, महामारियाँ होगी, भयंकर बातें होंगी, चिन्ह प्रकट होंगे आकाश में। फिर कहते हैं और तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, गंदगी में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, सताएंगे जरूर, सताना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है, तुम धन्य हो, धर्म के कारण सताए जाते हो तो, वचन के लिए सताए जाते हो तो, परमेश्वर के कार्यों के लिए सताए जाते हो तो, उसके सुसमाचार के लिए सताए जाते हो तो, उसके कलीसिया के लिए सताए जाते हो तो तुम धन्य हो। हालेलुया, धन्य व्यक्ति है। लोग सताएंगे, पकड़वाएंगे, बुरा भला कहेंगे, कई प्रकार की ऐसी बातें आपसे कहेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। चलिए एक और बात आपके सम्मुख पढ़ता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 पद से पढ़ रहा हूं मैं, 18 से 20। यहाँ पे क्या लिखता है देखिए, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, संसार यदि तुमसे बैर रखते हैं, इसका मतलब है मुझसे भी वो बैर रखे थे, मुझे भी सताए थे। आगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, यदि तुम संसार के होते तो तुमसे प्रेम करते संसार के लोग जो है, क्योंकि तुम उनके अपने नहीं हो। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तुम संसार के नहीं हो, संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है, और इसीलिए ये लोग ये सताते हैं, ये सताएंगे, तुम पर बुरा भला बोलेंगे, है ना। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है, और इसीलिए संसार क्या करता है, बैर रखता है। संसार से, दुनिया से मैंने तुम्हें चुन लिया, क्योंकि तुम मेरे हो, और इसलिए ये लोग बैर करते हैं। मुझे जैसे सताए वैसे तुम्हें भी सताते हैं, क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो, इस संसार के नहीं हो। मैंने संसार से तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें अलग कर लिया है, और इसलिए दुनिया के लोग, संसार के लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुमसे दुश्मनी रखते हैं, तुम्हें सताते हैं। लेकिन क्या है, ब्लेसेड है, धन्य है, तुम धन्य हो। आगे लिखता है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, जैसे मुझे भी सताया है, इस बात को याद रखो, तुम्हें भी वे लोग सताएंगे। सच है, ये झूठी बात नहीं है। वे लोग मुझे भी सताए हैं तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी बात मानेंगे। मेरी बात यदि मानते तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। मुझे सताया है, तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम अपनी अद्भुत बातें को हम देखते हैं और पाते हैं, और इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें भी दुख उठाते हैं, उसके सेवा के लिए कार्य करते हैं, और इस बात को हम समझते हैं कि उसके सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं, तो हमें बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं
कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए, धीरज रखने के लिए बातें करता है। इसलिए धन्य है वे व्यक्ति जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। चलिए एक पद और आपके सम्मुख में पढ़ूंगा। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 14 पद। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 14 पद आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। 13 से पढ़ता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। 13 से, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो। परमेश्वर का वचन कहता है धर्म के कारण दुख उठाओ तो तुम क्या हो? धन्य हो। परमेश्वर के कार्य के लिए, सेवा के लिए, धर्म के कार्य के लिए, सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए दुख उठा रहे तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो। लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए तुम मत डरो और न घबराओ। न तुम्हें घबराने की जरूरत है। आगे लिखता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन कहता है धर्म के कारण सताए जाते हो तो धन्य हो। हालेलुया। एक अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से, कमजोरी की वजह से दुख उठाते हैं, हम पर सताव आता है, वो व्यक्ति धन्य नहीं है। लेकिन धन्य तभी बनता है एक व्यक्ति जब परमेश्वर के लिए दुख उठाता है, धर्म के कार्यों के लिए दुख उठाता है, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए दुख उठाता है, कलीसिया के लिए दुख उठाता है, सताए जाते हैं तो धन्य कहलाता है। सो परमेश्वर के वचन में, जैसे यदि हम अभी देखा कि परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है, धन्य है वे व्यक्ति कौन? जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे व्यक्ति धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, यदि सताए जा रहे हो तो स्वर्ग के राज आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इस बात को आपको जानने की जरूरत है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ में चले। महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी तारीफ और महिमा जयकार करते हैं। धन्यवाद देते तेरे पवित्र कलाम के लिए, वचन के लिए। धन्यवाद देते खुदावन तेरे पहाड़ी उपदेश के लिए, जिससे कहता है धन्य है वे जो मेरे धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज उन्हीं का है। महान परमेश्वर तेरी तारीफ करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर सचमुच प्रभु तेरे नाम के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे कार्यों के लिए एक व्यक्ति जब सताया जाता है, दुख उठाता है, तब तो वो धन्य है। लेकिन अपनी गलती की वजह से दुख उठाता है तो वो कैसे धन्य हो सकता है? लेकिन खुदावन आपके सेवा के लिए, आपके कार्यों के लिए हमें कोई सताव होता है या दुख उठाना पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। महान परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे लिए बड़ा प्रतिफल तूने रखा हुआ है। जब हम प्रभु इस कार्यों को और भी करते हैं, हमारे साथ हो और भी जितने हमारे अजीज हैं, लोग हैं, दावन जो वचन को सुन रहे हैं, प्रभु सबको तो बड़ी बरकत आशीष दे के साथ हो। आपकी दया दृष्टि चाहते हैं, हर एक खानदानों को बड़ी बरकत आशीष दे, निरंतर आपके प्रेम में बने रहें, आपके साथ चलते रहें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए सारी इज्जत में मैं जलाल आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पापों की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह आपसे लेकर हम सबों के साथ और विशेषकर जितने परिवार खानदान है प्रभु सब के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आमीन। आशीष दे। कुछ अनाउंसमेंट है, जो भी हम चर्च का प्लज है, ऑफरिंग्स है, जो प्रभु के साथ वादा किए हैं, वो सब आप जो है 4 अक्टूबर को जब चर्च खुल रहा है तो आप लेके आए। ये अनाउंसमेंट है, अगले महीना चर्च खुलेगा, लेकिन ध्यान रहे बुजुर्ग जो बीमार है वे लोग ना आए, छोटे बच्चे ना आए, लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो अच्छे हैं वो चर्च आ सकते हैं। जो
पहले हफ्ते से चर्च शुरू होगा, ध्यान रखिएगा मेहरबानी से। 4 तारीख से 4 अक्टूबर से चर्च का जो टाइमिंग है, और भी आपको अगले हफ्ते हम बता देंगे या फ़ोन करके बता देंगे कि कितने बजे शुरू होगा। वैसे तो 11 बजे के टाइम हो सकता है, टाइम का थोड़ा टाइम चेंजेस हो। सो प्रभु आप सभी को बरकत हासिल दे। जय मसीह।